और इसे पुल करना चाहते थे, बॉल ने टॉप एज लिया और ये क्या ही शानदार कैच पकड़ा है फील्डर ने। पीछे की तरफ दौड़ते हुए फील्डर गए थे, लेकिन कोई गलती नहीं किया वह जफर ने इस कैच को मुकम्मल करने में। शाहनवाज धानी ने कहा भले ही एक फील्डर ने कैच ड्रॉप किया है, मगर मैं अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखूंगा। ये हम दोबारा देख सकते हैं, गेंद को पीछे बैंक किया, सरफेस में पुल करने गए, ही टॉप एज्ड दैट वन, और फील्डर जो थे वो जैसे कहना चाहिए एक साइड ऑन से फिर अपने बाउंड्री की जानिब यानी फाइन लेग की जानिब दौड़ते हुए। व्हाट अ गुड कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच किया उन्होंने। ये आसान नहीं होता, एक तो कैच आपकी तरफ आ रहा है, एक आप बॉल की तरफ जा रहे हैं पीछे से, एंड व्हाट अ गुड कैच बाय द फील्डर। और बड़ी विकेट मैं समझता हूँ हासिल हुई, खास तौर पे ऐसे में जब कैच भी ड्रॉप हुआ था तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं करने दिया धानी ने, और 13 पे 1 साहिर एसोसिएट्स। और कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दी इस पूरे प्रेजेंट कप में। ये गेंद लेग स्टंप पर अंपायर ने कुछ वक्त लिया और उसके बाद अपनी उंगली फजा में बुलंद की, और इस तरह शहजाद विकेट लेने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं। और दूसरी विकेट गिरी है यहाँ पर साहिर एसोसिएट्स की, एक मच नीडेड विकेट। 78 के स्कोर पर ये 2 खिलाड़ी आउट हुए। ये हम देख सकते हैं, लेग स्टंप पर गेंद थी, उसे वर्क करने गए, एक फेंट ट्रिकल और विकेट कीपर का बड़ा अच्छा कैच। एग्जैक्टली और अहम विकेट यहाँ पर हासिल की है, लेकिन उस्मान मुतमईन नजर नहीं आते हैं। राना बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आते स्कॉट बिहाइंड से जो वो हुए और वापस लौटे हैं। इस बॉल को पुल करना चाहते थे, क्या शानदार कैच पकड़ा है। मोहम्मद सलमान ने अपने फॉलो थ्रू में डाइव लगाते हुए इस कैच को मुकम्मल किया। व्हाट अ ग्रेट कैच, फास्ट बॉलर के लिए ऐसा कैच लेना कमाल है। इसको पुल करने के लिए गए थे, एज हुआ था, बैट के बिल्कुल निचले हिस्से से गेंद लगी और बाएं जानिब डॉल्फिन के अंदाज में डाइव करते हुए बगैर समंदर के यहां पर इस कैच को अपने हाथों में महफूज किया। व्हाट अ ग्रेट कैच बाय फास्ट बॉलर सलमान। यकीनी मानों में ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया जाएगा। अब तक हमने देखे अच्छे कैचेस फील्डर्स ने पकड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट थी। और इसी मैच में हमने देखा था, इससे पहले भी अवैस ने विकेट कीपर के पीछे दौड़ते हुए एक कैच को मुकम्मल किया था। फर्स्ट स्लिप से वो दौड़े थे, लेकिन ये भी बहुत शानदार कैच और 5 वापस जाते हुए 54 रन उन्होंने स्कोर किए 58 गेंदों में। अफजल क्योंकि नए बैटर आए हैं, आसिम को आए हुए कुछ देर जरूर हो गई है, लेकिन चाहेंगे कि ज्यादा देर ये पार्टनरशिप ना रहे। और एक दफा फिर स्टंपिंग की अपील और इस बार अंपायर ने इसको आउट करार दिया। तो इस तरह साजिद की जो हम बात कर रहे थे वो ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब रहे हैं और चौथी विकेट गिर गई साहिर एसोसिएट्स की। ये एक और बड़ा धचका, दोनों सेट बैटर्स एक के बाद एक पवेलियन में वापस जाते हुए इस बॉल को आगे बढ़कर खेलना चाहते थे। हसीबुल्लाह ने थोड़ा सा फंबल जरूर किया था, लेकिन बैटर का बिल्कुल पैर क्रीज से बाहर था, उन्हें मौका नहीं मिला क्रीज के अंदर आए और हसीबुल्लाह ने बेल छुड़ा दी। इसी के साथ आसिम अली नासिर बोझल कदमों के साथ 14 रन बना के 30 गेंदों में ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस जाते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ज्यादा आगे आ गए थे। इस गेंद को ऊंचा खेले फील्डर और उनके हाथों में एक और कामयाबी, सलमान विकेट लेने में कामयाब हुए और शाहनवाज धानी थे डीप स्क्वायर लेग की जानिब जिन्होंने गेंद को कैच किया। ये हम देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस बॉल को पुल किया, बहुत ही अच्छा बॉडी लाइन बाउंसर था और शाहनवाज धानी ने कोई गलती नहीं की इस कैच को मुकम्मल करने में। इसी के साथ 5वां नुकसान उठाना पड़ा है साहिर एसोसिएट्स की इस टीम को, जिनकी ये इनिंग्स अब लड़खड़ाते हुए 5 विकेटें गंवा बैठे हैं। प्लेटफॉर्म हालांकि मिल गया था, सेट हो गए थे, लेकिन जैसे कि हमने बात की कि आर्ट ऑफ बैटिंग एक डिफरेंट है, वनडे फॉर्मेट में आपने टाइम लेना होता है, लेकिन अफजल अब वापस जाते हुए 1 रन उन्होंने बनाया, 6 गेंदों का सामना किया। बोल्ड अतर आए और विकेट लाए, बड़ी उम्दा गेंद, बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था, सलीम खड़े के खड़े रह गए और 6ठी विकेट गिरी। नाउ दे आर इन अ डायर स्टेट्स, दे आर इन अ ट्रबलसम सिचुएशन। जी हाँ, बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, बैटर बिल्कुल समझ नहीं पाए इसे
और अब बोझल कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस जाते हुए 2 गेंदों में 12 रन मोहम्मद सलीम ने बनाए। 2 रन उन्होंने बनाए 12 गेंदों में। और ये देखें, इस डिलीवरी को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। प्रेशर बढ़ते हुए 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है साइर एसोसिएट्स को। जी हाँ, स्कोर ऑन कर दिया था बैट्समैन को और बीट करके उनको गेंद स्टंप्स में लगी, बेल्स रेटल्ड और इस तरह सलीम महज 2 रन बना पाए। 12 गेंदों तक वो विकेट पे मौजूद रहे। 125 पे 6 विकेट्स आर टम्बलिंग एंड ट्रम्बलिंग रेगुलरली हियर एट नेशनल बैंक स्टेडियम कराची। मोहम्मद शहजाद अपनी बॉलिंग जारी रखते हुए, और अच्छी डिलीवरी थी। विकेटकीपर ने अपील की और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। यूं इंतजार को जाना होगा 30 रन बनाने के बाद ड्रेसिंग रूम की जानिब। यही हम बात कर रहे थे कि अंडर लाइट्स बॉल मूव कर रहा था शहजाद का पिछले मैच में भी, और यही सोचकर कप्तान इन्हें लाए। हल्का सा बॉल बाहर निकला और एच कर बैठे इंतजार से हसीबुल्लाह की जानिब। यस, तो शहजाद जो है वो बिलाखिर ये ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब रहे SNGPL के लिए। ये पार्टनरशिप जो कि ख़तरा बनती जा रही थी, 125 पर 6 विकेट गिरी थी, फिर ये विकेट अब गिरी 169 के स्कोर पर, तो इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया इंतजार 30 रन बनाकर वापस डकआउट में। रेड बॉल और T20 सीरीज यहाँ पर खेलने आई थी। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। और इस गेंद को हवा में खेले, हु वांट्स दिस, फील्डर गेंद के नीचे एंड ही कॉट दैट। इस तरह विकेट हासिल करने में कामयाब हुए सलमान और 8वीं विकेट गिर गई है साहिर एसोसिएट्स की। जी हाँ, ये तीसरी विकेट थी मोहम्मद सलमान की, और साजिद बल्कि कामरान गुलाम और साद खान दोनों बॉल के नीचे आ गए थे, लेकिन इन दी एंड इस कैच को मुकम्मल किया कामरान गुलाम ने, बल्कि साद खान ने इस कैच को मुकम्मल किया। दोनों ही एक साथ बॉल के नीचे आए हुए थे। कामरान ने भी अपनी पोजीशन बना ली थी, लेकिन कोई दोनों फील्डर्स के दरमियान कोलैप्स हमें नजर नहीं आया। ये देखें, बॉल गई सीधी ऊपर, लेग साइड पर इसे खेलना चाहते थे, लेकिन इन दी एंड ये कैच मुकम्मल किया साद ने। कामरान पीछे हट गए थे और बाद में साद की तरफ देखते हुए मुस्कुराए भी कि मैंने आपके लिए पोजीशन खाली छोड़ी कि आप इस कैच को मुकम्मल करें। SNGPL को वो तकरीबन उन्होंने ज़ाय किया है, और ये मौका 9वीं विकेट गिरने का और गिरी। शान मसूद मौजूद थे मिड ऑफ की पोजीशन पे, जिन्होंने आउट किया। अब भी 10 गेंदें बाकी, 1 विकेट बाकी, स्टिल उनको बंडल्ड आउट कर सकते हैं, मगर फिर भी बैटिंग साइड मुतमिन होगी कि जहां से वो यहाँ पहुंची है। जी हाँ, इसको मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे काशिफ, लेकिन बॉल गई सीधा कप्तान शान मसूद के हाथों में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को मुकम्मल करने में, और यूं शाहनवाज धानी को अपनी दूसरी विकेट आज की हासिल हुई। ये ऊंचा शॉट ऑफ साइड में, आउट होने का खतरा, फील्डर अंडर द बॉल एंड शान मसूद टेक्स अनदर कैच, और इस तरह 218 पे ऑल आउट। जी हाँ, इसी कैच के तलाश में थे शान मसूद, और इस कैच को उन्होंने मुकम्मल किया, और यहाँ पर ये सीधा खेला, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल गई शान मसूद के हाथों में। अब्दुल्ला हमदानी इसी के साथ आउट हुए, और ऑल आउट हुई साइर एसोसिएट्स की टीम 218 रन से बनाकर।